हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल स्टडी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी की मैथ को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें पहला चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स। तो इसमें हम लोगों ने 4 टॉपिक पढ़ा था, जिसमें पहला नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें पहला टॉपिक था नेचुरल नंबर, दूसरा था होल नंबर, तीसरा था इवन नंबर और चौथा था ऑड नंबर। तो इसके आगे आज हम लोग जानेंगे। तो आइए नंबर्स पढ़ने के पहले हम लोग जानते हैं कि डिजिट कितने होते हैं। टोटल डिजिट कितने होते हैं? टोटल 10 डिजिट होते हैं। इसमें होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। इन्हीं डिजिटों से मिलकर के कोई भी नंबर्स बने होते हैं। इसके अलावा नंबर्स बनाने के लिए और कोई दूसरा डिजिट नहीं होता है, सारे नंबर्स इसी डिजिट से बनते हैं। तो आप उन नंबर्स के टॉपिक के आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसमें 4 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे। 5वां टॉपिक है प्राइम नंबर। इसको हिंदी में अभाज्य संख्याएं बोला जाता है। अभाज्य संख्या उससे बोलते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगा: नंबर which has only 2 factors, 1 and itself is called प्राइम नंबर। इट मीन्स कि वैसी संख्या है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, पहला 1 और दूसरा वो संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे में मान लीजिए 3 जो इसके 2 ही फैक्टर है, यानी ये सिर्फ 2 ही संख्या से करती है, पहला तो 1 और दूसरा है ये खुद 3 से करता है। इसके अलावा 3 किसी और नंबर से नहीं करती, तो ये हो जाएगा प्राइम नंबर। और फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 3 के बाद आता है 4, तो 4 ले रहे हैं, तो 4 जो है एक तो 1 से कटता है, दूसरा 2 से कटता है और खुद 4 से भी कटता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी ये प्राइम नंबर नहीं है और ये प्राइम नंबर है। और एक एग्जांपल में 2 ले रहे हैं, तो इसका 2 ही फैक्टर होता है, 1 और 2, तो ये भी प्राइम नंबर होगा। 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, 1 नहीं होता है, ना ही प्राइम और ना ही कंपोजिट। दूसरा टॉपिक है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। नंबर which has more than 2 factors is called composite numbers. For example, it means वैसी सारी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हम लोगों ने 4 को देखा था, इसके 3 फैक्टर होते हैं, पहला 1, दूसरा 2 और तीसरा 4, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये जो होगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। उसी तरीके से 6 को देखते हैं, इसके भी 2-3 फैक्टर होते हैं, पहला तो ये 1 से कटता है, दूसरा 2 से कटता है, ये फिर ये 3 से कटता है और साथ ही साथ ये 6 से भी कटता है, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में आज के बाद से आप डिफरेंस पता कर पाएंगे। आई होप क्लियर होगा। अब इसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग पढ़ें। तो फ्रेंड्स, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर पता करना। तो ग्रेटेस्ट नंबर को हिंदी में बोला जाता है बड़ी संख्या, और स्मॉलेस्ट नंबर को हिंदी में बोला जाता है छोटी संख्या। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर पे।
स्मॉलेस्ट नंबर। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 0। और 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, एक अंक की बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 0 सबसे छोटी संख्या एक अंक की और 9 सबसे बड़ी संख्या एक अंक की, क्योंकि 9 के बाद 10 हो जाता है जो 2 अंक की संख्या हो जाती है। ठीक उसी तरीके से 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, टेन, और 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज 99। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसी तरीके से 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा, कितना होगा? 100, और 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होगा 999। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।